रांची के कोकर इलाके से लापता 18 माह की आदिति की खोजबीन में पूरा पुलिस महकमा दिन रात एक किए हुए है। इस बीच एक खबर आई कि गाड़ी गांव इलाके में एक नदी के पास जो नाला है वहां से एक अवशेष मिला, जिसके बाद हड़कंप मचा। तुरंत रांची के वरीय जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं वो पहुंचे, पूरे मामले की जांच में जुटे और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसके बाद अवशेष को इस नदी से जो स्वर्ण रेखा नदी में जाकर मिलती है इससे निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए अस्पताल भेजा गया और इसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिर वह मांस का टुकड़ा और जो हड्डी बरामद की गई है वह 18 माह की आदिति का है या किसी और जो है वो चीज़ है, वो किसी दूसरे चीज़ का मांस का लोथड़ा यहाँ मिला है। फिलहाल आपको तस्वीर दिखाए तो देखिए कैसे रांची के सिटी एसपी पारस राणा और फॉरेंसिक की टीम पहुंचकर तमाम जो अवशेष है फॉरेंसिक टीम जो है वो कलेक्ट कर रही है और उसे फिर एक डब्बे में बंद कर अस्पताल जांच के लिए भेजा गया है। बता दें कि घर से खेलते हुए कोकर इलाके के खोरहा टोली से आदिति लापता हो गई थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि वह अवशेष आदिति का हो, क्योंकि आदिति के घर के आंगन से एक नाला सटा होता है और वह यही नाला नदी जो छोटी है इसमें तब्दील होता है और आगे यह स्वर्ण रेखा नदी में जाकर मिल जाती है। ऐसे में अगर हम देखें तो खोरहा टोली से जब बच्ची लापता हुई तो पूरा महकमा अलर्ट हुआ, एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया, फिर तमाम सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और तमाम पहलुओं पर तहकीकात करने के बीच ड्रोन से जब निगरानी रखी जा रही थी तो इसी बीच एनडीआरएफ की जो टीम थी उसे जानकारी मिली, उसको दिखा कि यहाँ पर कुछ कुत्ते मांस के लोथड़े को नोच रहे, 4 से 5 कुत्ते थे और उसके बाद पुलिस टीम तुरंत यहाँ पहुंचती है। एनडीआरएफ की टीम उस मांस के लोथड़े को कुत्ते को वहां से भगाती है और फिर उसके बाद फॉरेंसिक टीम में फसल की टीम तमाम पहुंचकर तहकीकात करने में जुटी कि आखिर पूरी कहानी क्या है और कैसे यह मांस का टुकड़ा किसका है, क्या आदिति का या फिर कुछ और कहानी इसके पीछे है। इस पूरे मामले पर रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने विस्तार से बताया कि कैसे पुलिस टीम दिन रात एक कर रही है। देखिए, जो सैटरडे को जो बच्ची मिसिंग हुई थी शाम के टाइम पे अपने घर से, उस मामले में पुलिस ने मल्टीपल टीम्स बनाई और मल्टीपल टीम्स बनाने के पश्चात अलग अलग एंगल से जांच किया गया है। इसमें पहला एंगल जो है कि बच्ची घर से बाहर निकली है तो कहाँ से निकली है। तो बच्ची के घर के 2 एग्ज़िट हैं और दोनों एग्ज़िट का सीसीटीवी कवरेज एडिक्वेट है और 3 से 4 बार एक से 2 बार तो बल्कि फैमिली को साथ में बिठा के सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है। जिस भी आदमी की उस घर के अंदर या उस घर के अंदर या बाहर जो एंट्री हुई है उसको वेरीफाई करवाया गया है और कोई भी सस्पिशियस पर्सन, किसी भी सस्पिशियस पर्सन की मूवमेंट पुलिस के द्वारा या परिवार के द्वारा उस घर के जो दोनों एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ से नहीं देखी गई है। साथ ही साथ बच्ची का भी मूवमेंट घर के अंदर से बाहर की तरफ नहीं देखा गया है। हालांकि आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस जो है थोड़ा फार ऑफ डिस्टेंस वाले जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो अभी भी पुलिस के द्वारा उसकी जांच लगातार की जा रही है। दूसरा एंगल था कि अगर आप जहां बच्ची खेल रही थी तो जिस आंगन में बच्ची खेल रही थी वो आंगन महज 6 फीट दूर एक नाले में ओपन होता है और जो बच्ची के परिवार वाले हैं वो उस टाइम घर के अंदर ही थे और घर के अंदर एक रूम में बैठ के पाँच लोग ये लोग बात कर रहे थे। इनके द्वारा बताया गया है कि 4 बजे इन्होंने लास्ट देखा है कि बच्चे घर के आंगन में खेल रहे हैं और उसके बाद इन लोगों को ध्यान नहीं है 6 बजे तक, क्योंकि ये आपसी बातचीत में व्यस्त हो गए थे। उसी एंगल पर फिर जब वहाँ घटनास्थल सेम डे एफआईआर करके जब घटनास्थल विज़िट किया गया हमारी टीम्स के द्वारा तो देखा गया कि एक तो शाम को 7 बजे के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी सेम डे और जो घर का आंगन है वो नाले में एग्ज़िट है। उसी आधार पर पुलिस की मल्टीपल टीम्स को लगाया गया, एनडीआरएफ को लगाया गया, नगर निगम से भी सहायता ली गई है और सर्च जो है कल परसों रात से ही ये सर्च कंटिन्यू लगातार दिन में एनडीआरएफ की टीम्स के द्वारा और नगर निगम की टीम्स के द्वारा ये सर्च किया जा रहा है। और जो घटनास्थल है वहाँ से लेके ये यहाँ एक पॉइंट है जो ये नाला आगे जाके स्वर्ण रेखा नदी में मिल जाता है और ये भी एक स्वर्ण रेखा नदी की ट्रिब्यूटरी है छोटी। तो इस पॉइंट पर जब हमारी टीम्स लगातार आज सर्च कर रही थी तो एनडीआरएफ की टीम और नगर निगम की टीम उनके द्वारा देखा गया कि एक पॉइंट ऐसा है जहां 4 से 5 डॉग्स जो हैं उन्होंने वो कुछ नोचने में लगे हुए हैं और तुरंत उस पर वहां से मूवमेंट करते हुए उनको भगाया गया। फिर वहां देखा गया कि मांस का और हड्डी का टुकड़ा वहां पड़ा है और काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है
और प्रथम दृष्टि देखने में वो वही लगता है, चूँकि उस मांस के टुकड़े पर कोई भी हमें बाल होने की पुष्टि नहीं हुई, तो प्रथम दृष्टि वो ह्यूमन ओरिजिन का प्रतीत हुआ है। और उसी आधार पर उसको जांच के लिए आगे उस मांस के टुकड़े को हड्डी और मांस के टुकड़े को जांच के लिए जो है हॉस्पिटल भेजा गया है। और उसके पश्चात डीएनए सैंपलिंग के पश्चात उसको परिवार के जो उसके मदर फादर हैं, डीएनए अगर वो ह्यूमन ओरिजिन का मिलता है और एज उसकी वेरीफाई होती है, तो उसके बाद उसको डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये एक जो भी कोई भी हमें छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी रिकवर अगर होती है, तो हम उस चीज़ को पुलिस जांच के संदेह में जांच के घेरे में लेते हुए उसके ऊपर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस की टीम अभी भी सर्च करने में लगी हुई है, मल्टीपल एजेंसीज एनडीआरएफ भी लगातार सर्च करने में लगी हुई है। जहाँ ये नदी स्वर्णरेखा नदी की बड़ी वाली जो नदी है, उसमें जाके जहाँ मिलती है, वहाँ भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ काफ़ी स्टिल वाटर है, तो वहाँ अभी भी टीम्स के द्वारा सर्च जो है टीम्स के द्वारा किया जा रहा है। ड्रोन से भी लगातार 3 दिन से जो है नदी की मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी भी टीम्स जो हैं जो नदी के उस तरफ वाले दूर दराज वाले जो सीसीटीवीज़ हैं उनको भी वेरीफाई किया गया है। हालांकि उसमें बच्ची की मूवमेंट की या किसी भी संदिग्ध आदमी की मूवमेंट की अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है किसी भी सीसीटीवी फुटेज में। और साथ ही साथ जो टेक्निकल एनालिसिस भी उस एरिया का किया गया है कि कौन उस एरिया में किस व्यक्ति का मूवमेंट हुआ है, किसी सस्पिशियस मोबाइल का मूवमेंट हुआ है, तो उसको भी अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर पाए हैं। क्योंकि कोई भी बच्ची का घर के बाहर जो है एक भी मूवमेंट शाम के 3:30 बजे के बाद, जब बच्ची अपने माता पिता के साथ घर आई थी, उसके बाद बच्ची का घर से बाहर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा है। और एडिक्वेट कवरेज जो है उस घर के दोनों गेट्स का है, वो एडिक्वेट कवरेज है, जिसमें इवन छोटे से छोटे डॉग तक का भी मूवमेंट उसमें दिख रहा है। तो इसी के साथ अभी हम आगे पुलिस की टीम जांच में आगे जांच कंटिन्यू रखेगी और सर्च भी अभी कंटिन्यू रहेगी। फिलहाल रहस्यमय तरीके से लापता आदिति की तलाश कब खत्म होगी, कब इस खोजबीन पर विराम लगेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी, डीएनए सैंपल को मैच उनके परिवार के लोगों के साथ कराया जाएगा, तभी कुछ कहा जा सकता है कि आखिर वह अवशेष 18 माह की आदिति का है या फिर किसी और का। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे। अपने सहयोगी आयुष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।